आप देख सकते हैं कॉमन सेंस की बात है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे, बस कुछ करना नहीं है। साइन डेला एम प्लस ए बाई टू की जगह पे डेला एम प्लस ए बाई टू लिख देना है। साइन ए बाई टू की जगह ए बाई टू लिख देना है। फिर इसको सॉल्व कर देना है और ये सूत्र आपको मिल जाएगा। अगर आप न्यूमेरिकल आता है तो इस सूत्र पे लगा सकते हैं। और अगर मान लो निगमन करने के लिए आ गया, पतले लेंस के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आप पतले प्रिज्म के लिए सूत्र को स्थापित कीजिए तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपके समझ में 100% आएगा और इसको आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में कॉमन सेंस का बहुत महत्व होता है। अगर आपके पास कॉमन सेंस नहीं है, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, इफ you have no common sense, then all will be destroyed. सब कुछ तबाह हो जाए अगर आपके पास कॉमन सेंस है, क्योंकि कॉमन सेंस होना जरूरी है। कॉमन सेंस एक विद्या है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को, किसी भी घटना को, किसी भी कार्य को खुद से समझकर को कर सकते हैं। हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, कॉमन सेंस की याद आ गई। मेरे कहानी का मतलब आपको लेक्चर देना या प्रवचन देना नहीं है। मेरे कहानी का मतलब है सिर्फ आपको, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूं जो मैं आपको ज्ञान दे सकूं, विद्वान नहीं हूं, परंतु मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मेरा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि जहां तक हो सके हम आपको इंस्पायर कर सकें, आपको प्रेरित कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्ञान मेरे पास है उतना ही ज्ञान आपके पास भी है, क्योंकि जिसने मुझे बनाकर इस जहां में भेजा उसी ने आपको भी बनाकर इस जहां में भेजा है। तो हम में और आप में भेद कैसा? कोई भेद नहीं। जितना मेरे पास है उतना ज्ञान आपके पास भी है। बस सिर्फ है थोड़ा सा अंतर है तो प्रयास। मेरा काम है, जैसे दीपक मान लीजिए दीपक है, इस तरह से मान लो दीपक है और दीपक में मान लीजिए दीपक में बाती लगा है, दीपक में तेल भी भरा है, दीपक में बत्ती भी लगी है, लेकिन ये दीपक नहीं जलेगा। दीपक तब जलेगा जब इसमें हम इसको जलाएंगे, जब चिंगारी लगाएंगे इसके पास, तब ये दीपक जलेगा, तब इसमें से प्रकाश निकलेगा। तो अध्यापक का काम है ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी वो ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे इस तेल में, इस दीपक में तेल और बाती है, परंतु यह दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। कब तक? जब तक यह जलेगा नहीं। जब यह दीपक जल जाए तभी इसमें से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और अपने चारों ओर फैलकर क्या करेंगे? चारों ओर फैलकर अंधेरे को दूर कर देंगे। और जब प्रकाश की किरण निकलेगी, अंधेरा दूर होगा, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी तरह से एक विद्यार्थी होता है। विद्यार्थी के अंदर वो ज्ञान भरा पड़ा है जो ज्ञान मेरे पास है, इस जहां में सबके पास है, सभी जीव जंतुओं के पास है। बस जरूरी है उसको थोड़ा चिंगारी दिखाना। तो हमारा काम है कि हम आपके ज्ञान के दीपक को जलाने का प्रयास करते हैं, बत्ती लगाने का प्रयास करते हैं। और जब वो बत्ती लग जाएगी और जैसे ही चिंगारी बत्ती को स्पर्श करेगा, उसमें से निकलेगा प्रकाश की किरणें और अंधेरों को दूर करेगी। बस वही काम हमारा है। हमारा अध्यापक होने की वजह से यह दायित्व है कि हम आपको इंस्पायर करें, आपको प्रेरित करें। आज चूंकि आपके अंदर पहले से ज्ञान भरा पड़ा है, परंतु उसे सही दिशा नहीं दिया। आप समझ सकते हो, ज्ञान अबोध होता है। लोगों का मानना है कि अगर आपके पास ज्ञान है,
अगर आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ कर सकते हो, सच है, परंतु ज्ञान अबोध है। अब आप कहोगे सर जब ज्ञान अबोध है तो जीवन में सफलता कैसे मिल सकती है? बिल्कुल सही है, परंतु ज्ञान अबोध होने का मतलब ये नहीं है कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान सब कुछ कर सकता है। नॉलेज कैन डू एवरीथिंग, नॉलेज कैन डू एवरीथिंग, बट सही दिशा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग सही डायरेक्शन में करोगे, सही दिशा में करोगे, तभी आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग सही दिशा में नहीं करोगे तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? बल्कि यह ज्ञान अगर सही दिशा में नहीं लगा रहे हैं, सही दिशा में इस ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यह तबाही लाएगी। कैसे? जैसे डैम से खोले गए पानी को अगर नहरों में ना निकाला जाए, अगर नदियों में ना बहाया जाए, इसको ऐसे मैदानी इलाकों में खोल दिया जाए, तो यह पानी जाएगा, क्या करेगा? सबके घर को डुबो देगा, फसलों को डुबो देगा, तबाही लाएगा, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अगर डैम के पानी को नहरों में खोल दिया जाए, नदियों में खोल दिया जाए, तो लोग इस पानी से समुचित व्यवस्था से अपने खेतों में फसलों की सिंचाई करेंगे, जीवन उनका खुशहाल होगा। देखिए, पानी तब भी था, पानी अब भी है। जब इसको समतल मैदानी इलाकों में आप खोलेंगे तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, लाखों का धन तबाह हो जाएगा, लाखों लोग डूब के मर जाएंगे। लेकिन अगर इसे आप नहरों में खोलेंगे, नदियों में खोलेंगे, तो तबाही नहीं लाएगा बल्कि खुशहाली लाएगा। ठीक उसी तरह से आपका ज्ञान है। ज्ञान भी आपको खुशी तब दे सकता है, आपको सुख तब दे सकता है जब आपका ज्ञान अच्छे दिशा में कार्य करेगा। ऐसे तथ्यों पर, ऐसे प्रोजेक्ट पर अपने ज्ञान को आप लगाइए कि जहां से जीवन में सिर्फ आपको सफलता ही सफलता मिले। आगे बढ़िए, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान बढ़े, यश बढ़े, आपकी कीर्ति बढ़े, लोग आपके दीर्घायु होने की कामना करें। अगर आप अपने ज्ञान को ऐसे चीजों में इस्तेमाल कर रहे हो जिससे जन जीवन पर उसका बुरा असर पड़े, किसी गलत कामों में अपने ज्ञान को आप लगा रहे हो, तबाही मचाने में, लोगों को परेशान करने में, तो ऐसी स्थिति में समाज आपको गाली देगा। और आप जब तक रहेंगे, चूंकि आप ज्ञानी हैं, तो आपको लोग तो उतना परेशान नहीं कर सकते, लेकिन आपके जाने के बाद लोग आपकी फैमिली को जीने नहीं देंगे, नाक में दम कर देंगे, कहेंगे मारो इसको, परेशान करके रख डाला था इसका बाप। क्या चाहते हैं? ये निर्णय, ये फैसला आपको करना। आप अपने ज्ञान का प्रयोग कहाँ करें? देश के लिए, समाज के लिए, भलाई के लिए, या फिर देश और समाज में बुराई फैलाने के लिए? अगर आप बुराई फैलाएंगे अपने ज्ञान से, देश समाज को नुकसान करेंगे, तो यकीन मानिए ये देश और समाज जीने नहीं देगा और आपको गाली देगा। आपके जाने के बाद आपके पूरे परिवार को पूरा जीवन कष्ट मिलेगा। और अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग सही दिशा में करेंगे, देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, तो यकीन मानो समाज में आपका पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। लोग आपको, आपके लंबी उम्र की कामना करेंगे। विवेकानंद को लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, आज लोग सरदार सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए कितने क्रांतिकारी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास इतना ज्ञान था, महात्मा गांधी के पास इतना ज्ञान था, अगर वो चाहते तो अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत में कोई बड़े उच्च पद पर आसीन होकर के सारे प्रकार के सुख सुविधाओं को भोग सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन को अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए समर्पित कर दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। समय समय पर उन लोगों की वीर गाथाएं गाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है कि उन्होंने कैसे हमारे देश, हमारे समाज के लिए हंस करके अपने प्राणों का बलिदान किया।
उनका नाम लोग आज सम्मान से लेते हैं, आज उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी वीर गाथाओं, उनके चरित्रों का गुणगान करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान का प्रयोग देश, समाज, लोग की भलाई के लिए। आई होप आप समझ गए। मेरे कहानी का अभिप्राय लेक्चर देना नहीं, हम जैसा कि पहले कह चुके हैं, हम एक अध्यापक हैं। अध्यापक का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंस्पायर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों को प्रेरित करें अच्छे कार्यों के लिए। अच्छे सम्मान तभी मिलेंगे जब आप अच्छे कार्य। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। मेरे कहानी का उद्देश्य है जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ें, और अगर आप मेरे वजह से या मेरे कहानी के वजह से या मेरे द्वारा दी गई प्रेरणाओं से अगर आप किंचित मात्र अपने जीवन में सफल हो जाते हैं या हो पाते हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।